हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 55 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। द अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री अंडर व्हिच आर्टिकल। किस अनुच्छेद के तहत हमारा भारत में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी होते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है ये इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है ना। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर Article 76 provides for the office of the Attorney General of India, who is the highest law officer of the country। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 77 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। तो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, उन्हें कौन नियुक्ति देते हैं अटॉर्नी जनरल को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो राष्ट्रपति होते हैं वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। यानी कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें नियुक्ति दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ए पर्सन मोस्ट क्वालिफाइड टू बी, यानी कि उनके पास किस तरह योग्यता होना चाहिए ताकि वो अटॉर्नी जनरल की तरह अपॉइंट हो पाए। उनके पास किस तरह योग्यता होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए जो योग्यता है उस तरह का योग्यता होना चाहिए। यानी कि अटॉर्नी जनरल मोस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए जो जिस तरह योग्यता होना चाहिए उस तरह योग्यता उनके पास होना चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए निम्नलिखित में से क्या एक क्वालिफिकेशन नहीं है? ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। वो लोकसभा का मेंबर होना ये जरूरी नहीं है, ये उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। यानी कि एच मोस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया आइदर ए हाई कोर्ट जजेस फॉर 5 years, बाकी सारे जो ऑप्शन दिया गया है, और एन एडवोकेट्स फॉर 10 years, और एन एमिनेंट जूरिस्ट, एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। बट बाकी जो एमपी बनना ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट फिक्स्ड। यानी कि नॉट फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है। होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जितने दिन चाहे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें पद से रख सकते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल की तरह। यानी कि एजी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नो फिक्स टर्म इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में उनके पद के लिए कोई भी फिक्स टर्म मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उन्हें ऑफिस से यानी कि अपने पद से उन्हें रिमूव किया जाता है किस सिचुएशन में और कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें हटाने की शक्ति रखते हैं, उनके पास ये अधिकार है। यानी कि एजी कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट सिंस ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर।
यानी कि प्रेसिडेंट्स अपने इच्छानुसार उन्हें रखते हैं और अपने इच्छानुसार उनको बाहर कर देने के यह अधिकार उनके पास होता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज का इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 39 वीडियो है। आप प्रीवियस क्लासेस निश्चय देखिए, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा जीके जीएस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अटॉर्नी जनरल कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो अपने रेजिग्नेशन लेटर किसके सामने पेश करते हैं, सबमिट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सत्य उत्तर। देखिए इसका जो सत्य उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने वो अपने रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं, यानी कि ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनली द अटॉर्नी जनरल रिजाइन्स व्हेन, यानी कि पारंपरिक रूप से अटॉर्नी जनरल जो होता है उनको रिजाइन देना पड़ता है, तो किस पारंपरिक तरीके से ये होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन्स और इज रिप्लेस्ड, यानी कि जब केंद्र सरकार रिजाइन देते हैं, उनका कैबिनेट मिनिस्टर भंग हो जाती है और या फिर रिप्लेस हो जाती है, उस सिचुएशन में जो अटॉर्नी जनरल रहते हैं वो रिजाइन देते हैं, है ना। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा रहती है, यानी कन्वेंशनली द एजी रिजाइन्स व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिजाइन देते हैं तब एजी भी रिजाइन दे देते हैं और इज रिप्लेस एज ही अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंट उनके एडवाइस के तहत उन्हें अपॉइंट दिया जाता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन देते हैं और उसी आधार पर उनको भी रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल इज एंटाइटल्ड टू ऑडियंस इन, यानी कि अटॉर्नी जनरल किस किस न्यायालय में सुनवाई करने का उनके पास अधिकार रहती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल कोर्ट्स इन द इंडिया, यानी कि भारत का सभी कोर्टों में, सभी न्यायालयों में उनको सुनवाई करने का अधिकार है, यानी कि एजी हैज द राइट टू अपीयर इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, भारत के सभी कोर्टों में उनको दाखिल होने का अधिकार है, वो सुनवाई कर सकते हैं सभी न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ, यानी कि अटॉर्नी जनरल किस किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी, यानी कि दोनों सदन संसद का दोनों सदन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड सदन के द्वारा बनी कमेटी से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि एजी कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज बट डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास कोई वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता है, वो बस उसमें डिबेट में भाग ले सकते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट में, और उस कमिटी में वो बस हिस्सा बन सकते हैं, और जो वोटिंग राइट है उनका ये अधिकार नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल डज नॉट हैव राइट टू, यानी किस तरह का अधिकार उन्हें नहीं होता है, जो कि सटीक उत्तर क्या होगा कैच कीजिए। देखिए उनके पास जो अधिकार नहीं होता है वो वोट इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में उन्हें वोट देने की कोई अधिकार नहीं होती है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन डिबेट, यानी कि बहस जो होती है संसद में उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट कांट वोट इन आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदन में वो कभी वोट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल इज अलाउड टू प्रैक्टिस प्राइवेटली प्रोवाइडेड, यानी कि अटॉर्नी जनरल निजी तौर पर अ, निजी तौर पर जो प्रैक्टिस करते हैं वो किस किस स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है। निजी तौर पर अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, लड़ते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है।
देखिए वो अपनी निजी दर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्राइवेट मामले के ऊपर वो लड़ सकते हैं, बट जो अपोजिट पार्टी ना वो स्टेट नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार के विरुद्ध वो नहीं लड़ पाते हैं। उनको लड़ने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि सरकार से ही उनको जो रिटर्नर फी मिलता है ना, इसलिए वो सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ पाते हैं। यानी कि एजी कैन टेक प्राइवेट केस को वो ले सकते हैं इफ द अपोजिशन पार्टी इज नॉट द स्टेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सैलरी ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज, अटॉर्नी जनरल का सैलरी ये किस तरह होता है और कौन डिटरमाइन करता है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल का सैलरी कौन डिटरमाइन करते हैं, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। यानी एजिस रिटेनर और सैलरीज इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट इज इक्वलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस का सैलरी के बराबर होता है। और उनको कौन डिटरमाइन करता है, या कौन निर्धारित करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल रिसीव्स व्हिच टाइप ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से किस तरह का भुगतान अटॉर्नी जनरल को मिलती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिटेनर फी, यानी कि unlike the other constitutional officers, AG is paid a retainer fee instead of a fixed salary, उन्हें फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है, एक रिटेनर फी की तरह मिलते हैं प्रति महीने में। यानी कि जितने केसेस वो लड़ेंगे उस केस के हिसाब से उनको रिटेनर फी मिलती है, पैसा मिलता है, ठीक है ना। और जितने दिन तक वो रहेंगे उसी हिसाब से उन्हें जो पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द, यानी कि अटॉर्नी जनरल्स अपने पद में रहते हैं किस स्थिति में, यानी कि वो किसके ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जितने दिन चाहते हैं उन्हें रख सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से रहती है, उनके इच्छानुसार। यानी कि एजिस होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एट हिज डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रेसिडेंट की विवेकानुसार वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल मोस्ट बी सिटीजन्स ऑफ, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो किस देश का सिटीजन होना चाहिए। देखिए हमारे भारत के बारे में बात किया जा रही है, तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, एज पर द संविधान रूप से वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल मोस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट पर एटलीस्ट, यानी कि अटॉर्नी जनरल का योग्यता यानी कि उनका जो क्वालिफिकेशंस, उनमें से एक है एडवोकेट बनना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एडवोकेट अगर वो रहते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, कितना अवधि का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, ताकि वो अटॉर्नी जनरल का जो क्वालिफिकेशन उसके लिए योग्य बन पाए, एलिजिबल हो पाए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। टू क्वालिफाई द एजी मोस्ट हैव एन एडवोकेट्स ऑफ ए हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अल्टरनेटिवली द अटॉर्नी जनरल्स में हैव बीन ए जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट, यानी कि अगर ये एक दूसरा क्वालिफिकेशन है उनमें, अगर वो एक जजेस है हाई कोर्ट का, ठीक है ना, अगर हाई कोर्ट का जजेस है, कितने अवधि तक वो जजेस होना चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो पाए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, कितने साल तक अवधि। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 ईयर का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि
एजी में हैव सर्व एज ए हाई कोर्ट जजेस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द अटॉर्नी जनरल में ऑल्सो बी अपॉइंटेड इफ ही इज एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द, यानी कि किसके मत के अनुसार, किसके मत के अनुसार वो अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं, ठीक है ना, अपॉइंट करते हैं। और वो जो होते हैं वो एक प्रख्यात जूरिस्ट यानी कि प्रख्यात न्यायविद होते हैं। और कौन इस तरह तय करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट इस तरह निर्णय लेते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एमिनेंट जूरिस्ट एज इफ डीम्ड सुइटेबल। अगर उन्हें सुइटेबल लगता है तब वो अटॉर्नी जनरल के रूप में एक प्रख्यात न्यायविद को नियुक्ति देते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द अटॉर्नी जनरल रूल्स इंक्लूड्स। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स। वो क्या करते हैं ना, लीगल कानूनी मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। कौन? अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। यानी कि एजिस रिप्रेजेंट्स एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट इन लीगल मैटर। वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी मामले में, और उनका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए अटॉर्नी जनरल कैन अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन केस इन्वॉल्विंग। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होती है, ठीक है ना, किस मामले में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन और किस किस के तहत वो अपीयर होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। यानी कि AG represents the central government in legal proceedings, especially in the Supreme Court. सो सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से प्रतिनिधित्व जो करते हैं अटॉर्नी जनरल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द AG is required to give legal advice to the government when, यानी कब लीगल एडवाइस अटॉर्नी जनरल देते हैं गवर्नमेंट को। देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति उन्हें पूछते हैं इस मामले पर लीगल एडवाइस देने के लिए, या फिर केंद्र सरकार अगर उन्हें पूछते हैं तब वो लीगल एडवाइस देते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल। यानी कि अटॉर्नी जनरल गिव्स लीगल एडवाइस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तब उस स्थिति में वो उन्हें लीगल एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द अटॉर्नी जनरल ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ। अटॉर्नी जनरल किसके कार्य करते हैं, किस तरह का लीगल एडवाइस देते हैं, किसने का? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीगल एडवाइजर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होते हैं। यानी कि अटॉर्नी जनरल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर। लीगल मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एडवाइस देते हैं कौन देते हैं, अटॉर्नी जनरल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द अटॉर्नी जनरल कैन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन। गवर्नमेंट को किस मामले में अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोर्ट। यानी कि जो घरोई या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनको वो रिप्रेजेंट कर रही है, करते हैं, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल कैन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है ना।
हाँ, वो प्रतिनिधित्व बनते हैं गवर्नमेंट का, वो तो घरेलू मामला में या फिर इंटरनेशनल कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल्स ऑडिस ऑडियंस राइट्स एक्सटेंड्स टू, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो उनका जो ऑडिट राइट, यानी कि उनको जो सुनवाई करने का जो अधिकार होता है, इससे विस्तार किया जा सकता है। उनका जो सुनवाई करने का अधिकार होता है उससे विस्तार किया जा सकता है, ठीक है ना। और वो कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि उनको सुनवाई करने का जो अधिकार है ये भारत के सारे कोर्ट में, सारे न्यायालय में है, यानी कि उसे भी गवर्नमेंट तय करते हैं उनका विस्तार किया जाए कि नहीं। यानी कि एज इज एंटाइटल टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी कोर्टों में, सभी न्यायालयों में उनको सुनवाई करने का अधिकार होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द एजिज पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स, यानी कि एजी क्या होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल्स पार्लियामेंट प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते हैं, तो ये किस किस स्थिति में वो करते हैं, इसके लिए क्या सटीक उत्तर रहेगा देखिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पीकिंग, वो बस जो डिबेट होता है, बहस होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो वोटिंग, उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि एजी कैन स्पीक इन द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी, जो समिति होती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कह सकते हैं, स्पीकिंग करने का उनका पास अधिकार होती है, बट वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिस एडवाइस टू द गवर्नमेंट सिटी, गवर्नमेंट को जो एडिस का एडवाइस होता है ये किस तरह का एडवाइस होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो एडवाइस होता है ये नॉट ओब्लिगेटरी, ये जो एडवाइस होता है ये बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि इसे ग्रहण किया जाए, यानी कि द एजिस एडवाइस, एजिस का जो सलाह वो नहीं मानते हैं या फिर मानते हैं, उनके पास ये अधिकार रहते हैं। इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, ये बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एजिज एक्सेप्टेड फ्रॉम्स, यानी कि एजिज जो होते हैं एक्सेप्टेड होते हैं किस मामले में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। उसका उस मुद्दे और उस हिस्से लड़ने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं होती है, जैसे कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं होती है, जो प्राइवेट पार्टी जो निजी दर पर लड़ने के लिए उनके पास अधिकार नहीं होती है, प्राइवेट केसेस जो सरकार के विरुद्ध हो, यानी कि अदर पार्टी जो स्टेट होता है उसके विरुद्ध वो नहीं लड़ पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि एजिस रिटेनर फी इज रफली इक्विवेलेंट टू सैलरी ऑफ, यानी कि जो एजिस एडवोकेट जनरल होता है उनका जो रिटेनर फी होता है ये मोटे तौर पर किसके वेतन के साथ समकक्ष है, बराबर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सैलरी होता है उससे ये बराबर होती है, यानी कि रिटर्न फी ऑफ द एडजीआर, यानी कि अटॉर्नी जनरल इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधित्व कर रही है, इन किस मामले में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीगल मैटर्स ओनली, लीगल मैटर के मामले में वो क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल एक्ट एज द चीफ लीगल एडवाइजर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स इन लीगल अफेयर्स ओनली, लीगल मामले में यानी कि कानूनी मामले में वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं, अनलाइक इन इंग्लैंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, इंग्लैंड की तरह भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उनमें क्या अंतर होता है?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सट्टे उत्तर। देखिए इसका जो सट्टे उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? यानी नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। यानी कि इंग्लैंड में क्या होता है ना, वो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कैबिनेट का मेंबर रहते हैं, उनमें भुगतान करने की, उनमें वोट देने की उनके पास अधिकार होता है और स्पीकिंग करने का अधिकार होता है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर उन्हें स्पीकिंग करने की यानी कि डिबेट करने की अधिकार होती है, बट राइट नहीं कि वोट देने की, ठीक है ना। इन इंडिया अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, और इंडिया इंडिया में कैबिनेट का वो मेंबर नहीं बनते हैं। अनलाइक द इंग्लैंड वेयर एजी ए कैबिनेट मेंबर, और इंग्लैंड में क्या होता है ना, एजी कैबिनेट मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अटॉर्नी जनरल रिजाइन्स व्हेनेवर, यानी कि अटॉर्नी जनरल तब रिजाइन देते हैं जब, कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि देयर इज ए चेंज इन द पार्टी और इन पावर। यानी कि अटॉर्नी जनरल जिस पार्टी के तहत नियुक्ति दिया था उस पार्टी अगर रिजाइन देते हैं, उस पार्टी का पावर अगर चेंज होता है तो अब उस सिचुएशन में वो रिजाइन देते हैं। यानी कि एज ए रिजाइन व्हेन द पार्टी पावर इज चेंज टू अलाउ न्यू गवर्नमेंट, जो नया गवर्नमेंट बनाने की प्रक्रिया जारी करते हैं, तो अपॉइंट इस नॉमिनी, नया गवर्नमेंट अपने नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, और उस परिस्थिति में एज ए रिजाइन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय, अटॉर्नी जनरल को कौन सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉलिसिटर्स जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। यानी कि अटॉर्नी जनरल को कौन कौन सहायता प्रदान करते हैं, एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों जो होते हैं ये उनको सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि एजी इज असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल्स एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल्स, इन डिस्चार्जिंग ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भार संभालते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं, किससे, अटॉर्नी जनरल को, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सॉलिसिटर जनरल्स एंड अटॉर्नी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ, यानी कि यहाँ पर बताया गया है सॉलिसिटर जनरल्स एंड जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनका कार्यकाल कितना है, कितने अवधि तक उन्हें अपॉइंट दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 साल के लिए उन्हें अपॉइंट दिया जाता है। यानी बोथ द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स आर अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए उन्हें अपॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज, सॉलिसिटर जनरल का जो ऑफिस होता है उन्हें कौन बनाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। ओनली द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 के तहत इसे संवैधानिक रूप से बनाया गया है। यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफिस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान में नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल असिस्ट, यानी कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको कौन सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है जो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन लीगल मैटर, लीगल मैटर के मामले में उन्हें कौन सहयोग प्रदान करते हैं, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रदान करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एडवोकेट जनरल इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ, यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, किसका,
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट। जो ये क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, उस तरह एक राज्य में एडवोकेट जनरल होता है उसके समकक्ष। जैसे कि एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एजी एट द सेंटर। सेंटर में जैसे अटॉर्नी जनरल रहते हैं। नेक्स्ट, द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द, यानी कि एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी कि एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उन्हें अपॉइंट करते हैं, यानी कि गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल्स ऑफ द स्टेट। गवर्नर उनको अपॉइंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, टू बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की तरह अपॉइंट होने के लिए ए पर्सन मोस्ट बी क्वालिफाइड टू, पर्सन के पास किस तरह का योग्यता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। उनके पास हाई कोर्ट के जजेस होने के लिए जो योग्यता है उस तरह योग्यता उनके पास होना चाहिए। जैसे कि द एडवोकेट जनरल्स मोस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट होने के लिए उस तरह उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि वो एडवोकेट जनरल हो पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द मेन ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल इज टू, यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिव लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, राज्य सरकारों को लीगल मैटर में यानी कि कानूनी मामले में सलाह देते हैं। यानी कि द एडवोकेट जनरल एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन लीगल मैटर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर। जो कि जो ये जो कार्य उन्हें कौन सौंपते हैं, जो गवर्नर देते हैं, जिस मामले के ऊपर सलाह एडवोकेट जनरल देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द अटॉर्नी जनरल गिव्स एडवाइस ऑन लीगल मैटर रेफर्स बाय, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं लीगल मामले में क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है ना। और किसे सलाह देते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किसे सलाह देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यानी कि एजी एडवाइसेज ऑन लीगल मैटर्स रिपोर्ट्स और असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अटॉर्नी जनरल अपीयर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाईएस्ट कोर्ट्स इन केसेस सॉल्विंग। यानी कि अटॉर्नी जनरल होते हैं जो, वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अपनी सुनवाई करते हैं, ठीक। एंड हाई कोर्ट के सामने भी सुनवाई करते हैं इन केस इन्वॉल्व, किस मामले के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन है सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस के ऊपर वो लड़ते हैं। यानी कि एच appears in the courts of in the cases involving the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस केसेस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है उस केसेस के मामले में अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं, सुनवाई करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सॉलिसिटर जनरल असिस्ट अटॉर्नी जनरल इन, यानी किस मामले में सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं अटॉर्नी जनरल को सहयोग प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीगल फंक्शन, यानी कि कानूनी मामले में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं लीगल मैटर के ऊपर। यानी कि सॉलिसिटर जनरल असिस्ट द एजी इन फुलफिलिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एजी को असिस्ट कौन करते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज, यानी कि सॉलिसिटर जनरल की बात करो या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात करो, उनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सट्टे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ईयर रहते हैं, यानी कि बोथ आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए उन दोनों अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय, अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस होता है उन्हें किस अनुच्छेद के तहत, संविधान का किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल का जो बनाया था उनका ऑफिस, वो आर्टिकल 76 के तहत बनाया था हमारा संविधान का। अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करो तो आर्टिकल 165 के तहत उन्हें बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफिसेस आर, उनका जो ऑफिस होता है वो किस तरह का ऑफिस होता है, क्या वो संविधानिक होता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें नियुक्ति दिया जाता है। देखिए जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ये संवैधानिक रूप से नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफिस होता है, यानी कि ओनली द एजी ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, एजी का ऑफिस जो होता है अटॉर्नी जनरल का वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। बट अदर जो पोस्टर्स है जैसे कि सॉलिसिटर जनरल हो या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनका जो पद है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि एडवोकेट जनरल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हिच सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, यानी कि एड्रेस, जैसे कि एडवोकेट जनरल ये केंद्र के किस पद से समकक्ष है, केंद्र सरकार का किस पोस्ट से समकक्ष है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद से ये समकक्ष है, यानी कि एडवोकेट जनरल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अटॉर्नी जनरल एट द स्टेट लेवल। जैसे स्टेट लेवल के बारे में हम बात करें तो एडवोकेट जनरल, ठीक है, लीगल मैटर के हाईएस्ट लीगल मैटर ऑफिसर रहते हैं। अगर सेंटर की बात करें तो लीगल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर जो रहते हैं वो अटॉर्नी जनरल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम, यानी कि अगर गवर्नर को, एक राज्य का गवर्नर को लीगल एडवाइस चाहिए तो वो किससे इस तरह का सलाह ले सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल होगा, यानी कि गवर्नर रेफर्स लीगल मैटर्स टू द एडवोकेट जनरल फॉर एडवाइस, यानी कि राज्य के बात किया जाए वहाँ जो राज्यपाल, अगर उनको कोई कानूनी मामले के ऊपर सलाह लेना पड़ता है वो एडवोकेट जनरल से इसका सलाह लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया की तरफ से वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं किस मामले के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीगल मैटर के ऊपर वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि सॉलिसिटर जनरल अपीयर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल प्रोसीडिंग, लीगल मामले के ऊपर वो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, द अटॉर्नी जनरल पोजीशन इज पॉलिटिकल बिकॉज, यानी कि देखिए बहुत बड़ा पॉइंट रहा, यानी कि अटॉर्नी जनरल का जो पोजीशन है ये पॉलिटिकल होता है, किस तरह पॉलिटिकल, पर क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्यों ऐसा होता है, ये पॉलिटिकल क्यों होता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही रिजाइन्स व्हेन पार्टी इज इन पावर चेंज, यानी कि जिस पार्टी के तरफ से वो नियुक्ति होते हैं अगर वो पार्टी चेंज हो जाती है तब उन्हें रिजाइन देना पड़ती है, यानी कि अटॉर्नी जनरल इज ये पॉलिटिकल अपॉइंट, ये पॉलिटिकल के तहत अपॉइंट होता है, वो रिजाइन विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर सरकार बदलती है
तो वो बदल जाती है, उनको रिजाइन देना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवोकेट जनरल ड्यूटीज इंक्लूड्स, यानी कि एडवोकेट जनरल का ड्यूटी किस तरह होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। वो क्या करते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल्स एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन लीगल मैटर। लीगल मामले के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को वो एडवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए अटॉर्नी जनरल मोस्ट बी सिटीजन ऑफ, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सिटीजन होते हैं किसका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया का वो सिटीजन होना चाहिए, यानी कि अटॉर्नी जनरल मोस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के रूप से वो इंडिया का क्या सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल असिस्टेंट्स द एजी एंड, यानी जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं वो असिस्ट करते हैं एजी को, और ये किसके तहत रखा गया है और किस मामले के ऊपर वो उन्हें सहायता प्रदान करती है एडवोकेट जनरल को। देखिए उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी वो जो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है, यानी कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए द सोलिसिटर जनरल्स टर्म में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years विथ ही, यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है उनका कार्यकाल 3 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है, पर किस स्थिति में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूवल, इसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ द सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल का जो कार्य वो कौन बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट का अप्रूवल इसके लिए चाहिए। नेक्स्ट, द अटॉर्नी जनरल्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट को जो अटॉर्नी जनरल एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ये किस तरह का होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो एडवाइस होता है ये नॉन बाइंडिंग होता है, किस तरह होता है, नॉन बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी नहीं होता है, यानी कि दिस एडवाइस इज नॉट ऑब्लिगेटरी और बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए ये बाइंडिंग नहीं होता है या फिर ऑब्लिगेटरी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सारे सब टॉपिक को कवर किए हैं हम इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, ताकि आप पूरा ग्राउंड लेवल से पूरा पीक लेवल तक इंडियन पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए इंडियन पॉलिटिक्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आगे इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।